दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर पे होंगे। तो कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों ने पिछले साल काफ़ी कुछ सुना होगा। ये कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, इसके लक्षण क्या हैं, इन सब की जानकारी तो आपके पास पहले से ही होगी। लेकिन इस साल 2021 में आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले से कहीं ज़्यादा अलग है। ना ही सिर्फ इसके लक्षण अलग हैं, बल्कि ये पहले से कहीं ज़्यादा संक्रामक भी है, जिसके कारण हमें पहले से कहीं ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं कि कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में क्या क्या बदलाव आए हैं। इस साल कोरोना के मरीजों में वायरस के नए वेरिएंट और म्यूटेंट देखने को मिले हैं, जिसे आप आसान भाषा में कोरोना का ही छोटा छोटा कण कह सकते हैं। और ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से रोज़ाना ना ही सिर्फ अपना रूप बदल रहे हैं, बल्कि नया भयानक रूप भी ले रहे हैं। वायरस के ये नए वेरिएंट इतने शक्तिशाली हैं कि इन्होंने हवा में भी अपनी जगह बना ली है। कोरोना के ये छोटे छोटे कण अब मरीज के छींकने या खांसने पर बाहर निकल के मरते नहीं हैं, बल्कि हवा में ही अपनी जगह बना लेते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। जहां हमने पिछले साल देखा था कि 60 साल से अधिक उम्र के लोग सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन इस साल इस वायरस ने युवाओं को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में लिया है। देश में सबसे ज्यादा मामले 20 से 35 साल की उम्र के लोगों में आए हैं। तो ऐसे में बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं और बच्चों को भी खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खांसी, बुखार, जुकाम, गले में खराश, ये सब तो कोरोना के आम लक्षणों में से एक हैं। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के लक्षणों में और भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर आपको बुखार, खांसी के अलावा आंखों में जलन, पेट में दर्द या दस्त जैसी परेशानी होती है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को इनमें से किसी भी लक्षणों की शिकायत होती है, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो क्या आपको पता है कि इस घातक कोरोना वायरस के संक्रमण से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि 2021 के शुरू होते ही लोगों ने अपने मास्क उतार दिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बंद कर दिया, और अब नतीजा हमारे सामने है। इसलिए हमें अब पहले से भी कहीं ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब एक मास्क काम नहीं आएगा। अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो आपको एक नहीं बल्कि दो मास्क हर हाल में लगा के बाहर निकलना है। और इसके साथ ही मास्क को गर्दन में या नाक के नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मास्क को बिल्कुल सही ढंग से लगाना है। अब आपको घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और एक दूसरे के साथ कम से कम एक हाथ की दूरी भरकर शारीरिक डिस्टेंस बनाना है। इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसे तुरंत दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दें, और उसकी देखभाल करते समय ध्यान रखिएगा कि आप उनसे भी दूरी बनाकर ही रहें। जितना हो सके घर पर ही रहिए, लेकिन अगर आपको किसी काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है तो वापस आकर अपने हाथ धोना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने कपड़ों को भी उतार के एक अलग जगह पर रख दीजिए। घर पर समय समय पर हाथ धोते रहिए, और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके भी समय समय पर हाथ धुलाते रहिए। घर में जितना हो सके साफ सफाई रखिए, कहीं पर धूल मिट्टी जमा ना होने दीजिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए और कोरोना संक्रमण से बचे रहिए। अगर सारे एहतियात बरतने के बावजूद भी आपके घर में कोई कोरोना संक्रमित हो जाता है तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, और अगर व्यक्ति के संक्रमण थोड़े से मामूली हैं, जैसे उसे मामूली खांसी बुखार है, तो उसका आप घर पर ही इलाज करा सकते हैं। सबसे पहले उसे एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दीजिए, जिसे हम होम आइसोलेशन भी कहते हैं। आइसोलेशन में रह रहे मरीज को आप चाहें तो डॉक्टर से फ़ोन पर सलाह लेकर के इलाज करा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसका घरेलू उपचार करके भी उन्हें ठीक कर सकते हैं। मरीज को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाइए और उन्हें हर समय मास्क पहनने को कहिए। हर 6 घंटे पर मरीज का थर्मोमीटर से बुखार नापिए। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति प्याज और नमक का पानी पी ले तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। तो भाई, ऐसी किसी भी बातों पर विश्वास मत करिए, और जो सही इलाज है वही कराइए। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति को लौंग, तुलसी और अदरक का काढ़ा पिलाइए, अजवाइन के पानी से भाप दिलवाइए और नमक के पानी से गरारा करवाइए। उन्हें खाने पीने में सादा खाना जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी ही खिलाइए। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बर्तन अलग कर दीजिए, और हाँ, उनके आसपास अच्छे से सफाई रखिए। बुखार आने पर मरीज को एक पैरासीटामोल की टैबलेट
जो कि आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, वो खिला दीजिए। और ताकत के लिए आप 15 दिन तक उन्हें विटामिन सी की गोलियां भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सभी दवाइयों का सेवन आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही कीजिए। कोशिश करिए कि अपने दिल, दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखें और कोरोना के डर को अपने ऊपर हावी होने ना दें। इस वीडियो में बताई गई हर चीज़ का पालन करें और संक्रमण को फैलने से रोकें। कोरोना से डरे नहीं, बल्कि इससे बचने की कोशिश करें और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।